नीची नहीं, सर्वोपरि योनि है। योनि में अगर आपने ये चार चीजें ही पैदा कर ली, नहीं खाना पैदा कर लिया, बाल बच्चे पैदा कर लिए, लड़ाई दंगे पैदा कर लिए, और चीजें पैदा कर ली, आहार निद्रा भय मैथुनंचय सामान्य में तत् पशुभीर नराणा धर्मो ही तेषाम। ये पांचवा इसमें धर्म और विवेक, ये छह चीज मनुष्य के शरीर में है। विवेक और धर्म जिसके साथ में नहीं है वो मेरे प्रेमियों मानव कहलाने का अधिकारी हो ही नहीं सकता, वो होगा ही नहीं और है भी नहीं, तीनों ही शब्द बोलना। क्यों? इसमें मानव शब्द के अंदर में विशेषता दो है, विवेक और वैराग्य। और बिन सत्संग विवेकन हो ही, बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। और राम कृपा बिन सुलभन सोही, भगवान की कृपा के बिना वो सत्संग सुलभ नहीं हो सकता। सत्संग तो सुलभ जब ही होगा जब भगवान कृपा करेंगे, उसके ऊपर सर्वोपरि हाथ रखेंगे तो होगा। तो ये सत्संग बड़ा मुश्किल विषय है, और सत्संग के बिना अग्रिम ज्ञान अग्रिम विवेक नहीं पैदा हो सकते। ये निश्चित वातावरण है, 100% सत्य है, जैसे मान लो सत्य है सत्य। जो बुद्धि और विवेक, बुद्धि तो हर चीज में होती है, जानवर में भी बुद्धि होती है, पशु में भी बुद्धि होती है, हर चीज में बुद्धि होती है, हर वस्तु के अंदर बुद्धि है, परंतु वो बुद्धि केवल खाने पीने तक की है। जैसे चींटी को बुद्धि होती है कि अमुक जगह मीठा रखा हुआ है, अमुक जगह नमक रखा हुआ है, वो नमक की तरफ नहीं जाती, मीठे की तरफ चली जाती है। इतना विवेक तो उसको है, निश्चित विवेक है उसके लिए। विवेक शून्य नहीं है, वो विवेक युक्त है। अर्थात इतना विवेक तो 84 लाख योनियों को हर योनि में मिलेगा। गंदी के नाले जो है, कीड़े को भी आप देख लेंगे तो उसमें भी ये विवेक तो मिलेगा, परंतु इस विवेक से परतत्व विद्या अर्थात विवेकशीलता वो मानव के अलावा और में नहीं हो पाती। वो मानव का शरीर इतनी विवेक बुद्धि को लेने के बाद उसमें वैराग्य, अर्थात उसमें वैराग्य कहते हैं एक चीज से त्यागना और दूसरी चीज में प्रवेश होना, इसको वैराग्य कहते हैं। वीति रागा स एव वैराग्य, अपने गए हुए दिनों को बिता करके उनसे हट करके दूसरी ओर राग पैदा कर देगा, नाम वीति राग है। अर्थात वैराग्य उसे कहते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या ये दारू पीना मांस खाना अच्छा है या भगवान का भजन करना और रूखा सूखा जैसा मिल जाए, भगवान 100 बार दे दें, 1000 बार दे दें, 100 प्रकार का भोजन दे दें, ये अच्छा है या वो अच्छा है। ऐसा विवेक बुद्धि मनुष्य के अंदर पैदा हो, और इस विवेक बुद्धि के द्वारा मानव अपने आप में ये निर्णय करे, अपने आप में ये विचार करे कि विवेक इस बात को कहता है कि ये मूर्खता है और ये उचित है, ये न्यायोचित है, ये न्याय से अनुचित है। इन दोनों बातों का विवेक करता हुआ चला जाए, और विवेक करता हुआ उस विवेक को हृदय में धारण करता हुआ चला जाए, इसी का नाम विवेक बुद्धि है। अगर आप मानव हैं तो मेरे प्रेमियों, मैं तो यही कहूँगा कि आपके लिए विवेक बुद्धि की आवश्यकता है, आपको विवेक बुद्धि की जरूरत है, आपको विवेक बुद्धि करनी ही चाहिए, ऐसा मैं तो कहता हूँ। और ऐसा कहता नहीं, मैं तो ये कहूँगा ही कि ऐसा आप लोगों को करना ही चाहिए। विवेक, और बिना विवेक के वैराग्य नहीं होता, और बिना वैराग्य के भाव नहीं बनता, भाव के बिना भक्ति नहीं होती, और भक्ति के बिना वो प्यार, वो रहस्य नहीं आता जिसके लिए भगवान 24 घंटे ललायित रहते हैं। भगवान कहते हैं कि हे मानव, तू मुझे प्यारा है या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, पर तेरा मुझे जो प्यार है, तेरा जो मुझे स्नेह है, तेरा मुझे जो लगाव है, वो इतना प्यारा लगता है कि मैं तुझे 24 घंटे अपने शरीर के लगाकर मैं फिरता रहूं।
ऐसा भगवान कहते हैं। परंतु वो बिना विवेक के वैराग्य नहीं होता, वैराग्य के बिना वो भक्ति नहीं होती, भक्ति के बिना वो जीव के अंदर में जो आने वाला प्यार है वो पैदा नहीं होता। वैसे तो अपन रोज रोज प्यार कर लेते हैं, भगवान के गले भी मिल लेते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पर वो नहीं, वो तो उस प्यार की बात कर रहे हैं कि जहाँ उसके अलावा और दूसरा कोई नजर आई ही नहीं, उसके अलावा कोई तीसरा व्यक्ति नजर आए ही नहीं, केवल उस वक्त में वही व्यक्ति नजर आए, उसका नाम वो प्यार कहते हैं। और उस प्यार के अंदर में क्या क्या नहीं दे देते हैं, वो क्या क्या नहीं, विचार करो क्या क्या नहीं दे देते, सब कुछ दे देते। अरे थोड़े से प्यार के अंदर में द्रौपदी ने पुकारा, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती गोविंद दामोदर माधवेती, हे परमात्मा आप हमारे ऊपर कृपा करें, आप हमारी बात को सुने, आप हमारी बात का ध्यान दें। इतना ही तो बोला। गज ने क्या किया, खाली इतना ही तो कहा, हे प्रभु अब एक तिलभर सूंड रह रही है, ये भी जाने वाली है, अब इसको बचा ले। बोल आ गया हूं, आऊंगा नहीं, आ गया हूं। तिलभर सूंड को इस तरह पकड़ा और बाहर फेंक दिया, बोले आ गया। तो उस परमात्मा के लिए जो अंतिम करुण क्रंदन है, अंतिम जो हमारी पुकार है, उस पुकार से हम भगवान को पुकार लेंगे, वो निश्चित हर हालात, हर समय, 24 घंटे रात और दिन वो आप लोगों के साथ और हमारे साथ में 24 घंटे वो साथ रहता है, कहीं बाहर नहीं जाता, केवल वो बाहर रहता है हमारा उसका न मानने। इसलिए हमें उसको मानना बहुत ज़रूरी है और इस शरीर की भी महत्वता को रखना है कि शरीर हमारा मानव का है। मानव शरीर से भगवान कितना प्यार करते हैं ये भी विचार देखें कि लीन मनुज अवतार, मैं रावण बन के नहीं आया, मैं राम बन के नहीं आया, मैं और बन के नहीं आया, मैं तो लीन मनुज अवतार। मेरा अवतार होता है मनुष्यों की कृपा के लिए, मनुष्यों से प्यार करने के लिए, मनुष्यों से मिलने के लिए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर जन्म लिया, क्यों लिया उन्होंने? क्या दैत्यों के लिए लिया? बिल्कुल नहीं। लीन मनुज अवतार, मनुष्यों के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान ने यहाँ अवतार धारण किया। कहाँ पर? इस ब्रजभूमि में। यहाँ पर जितनी ऋषियां, मुनियां, तपस्वी, योगी, यति जितने भी थे वो सब इकट्ठे हो गए आकर के, और सबके प्यार, सबसे स्नेह, किसी के घर चोरी करना, किसी को ले जाना, किसी को मारना, किसी को पीटना, आदि आदि बातें, ऐसी बातें भगवान ने यहाँ पैदा कर दी मनुष्य के लिए, अपने लिए नहीं। तो लीन मनुज अवतार, जब जब भी भगवान ने अवतार धारण किए हैं मनुष्य रूप में ही लिए हैं, चाहे वो अवतार नरसिंह भगवान का हो, चाहे बराह भगवान का हो, चाहे नील बराह का हो, चाहे श्वेत बराह का हो, चाहे और भगवान का हो, सब भगवान के अवतार मनुष्य शरीर में ही आए हैं। उनके चेहरे मुखौटे जरूर कुछ कुछ बना लिए होंगे उन्होंने, क्यों? औरों को भय दिखाने के लिए। भाई हिरण्यकश्यप को भय दिखाना था, इसलिए चेहरा बना लिया, बाकी तो नरी थे। तो लीन मनुज अवतार, वो भगवान मनुष्य के रूप में ही अवतरित होते चले आए हैं और अवतरित होते ही रहेंगे, ये भी सच है। तो वो भगवान मनुष्यों के अवतार के लिए जब जन्म लेते हैं तो आप और हमारे लिए इस मनुष्य के शरीर से दूर हो जाना, इस मनुष्य के शरीर को छोड़ करके दैत्य दानव योनि में चले जाना कहाँ की उचित बात है? ये विवेक पैदा करें आप लोग। अब ये बात कहाँ तक जायज़ है और कहाँ तक नाजायज़ है, ये विवेक पैदा किया जाए आप लोगों के अंदर में। इस विवेक के द्वारा आपको अभिवृद्धि होगी, किसकी? आध्यात्मिक जगत की अभिवृद्धि होगी। भौतिकवाद जगत की तो वृद्धि हमारी हो ही रही है, हम कर ही रहे हैं, करते ही रहेंगे, चलते रहेंगे, और फिर मर जाएंगे, फिर कहीं कहीं जन्म ले लेंगे, फिर करेंगे, फिर मर जाएंगे, फिर जन्म ले लेंगे, फिर कहीं करेंगे, चलता ही रहना है। पर आध्यात्मिक जगत के लिए मनुष्य का शरीर ही, मेरे प्रेमियों, उस भगवान की प्राप्ति के लिए आपको मुख्य शरीर मिला हुआ है। अगर इस मुख्य शरीर को आप मुख्य मान लेंगे,
इस मुख्य शरीर को मुख्य समझ लेंगे तो मेरे प्रेमियों निश्चित है कि आपको अब के बाद में दोबारा अवतार नहीं लेना पड़ेगा, आपको जन्म नहीं लेना पड़ेगा। आप उस परम दिव्य लोक में चले जाओगे जहाँ न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामः परमं मम। उस परम धाम की ओर आप लोग चले जाओगे। ये गारंटी से बात है, ये सच्चाई की बात है। तो आप लोग मानव शरीर को धारण करके मानव के गुणों को ध्यान करें कि इनमें कितने विशेष प्रकार के गुण दिए हुए हैं, इसमें कितने प्रकार के काम दिए हुए हैं। और वैसे मेरे प्रेमियों, ये मनुष्य का शरीर मलमूत्र बनाने की फैक्ट्री के अलावा और नहीं है। कैसे भी सुंदर से सुंदर आप भोजन, चाहे आप मथुरा से जो है पेड़े मंगवा लीजिए, बंगाली घाट से, हाँ हाँ 3-4 दुकान पेड़े वाली है, बहुत सुंदर दुकान। और चाहे आप जो है वृंदावन से मंगा लीजिए, 4-5 दुकान वहाँ भी अच्छी है। तो इनमें से आप बराबर अपना अच्छे से अच्छा सामान मंगाते रहें, अच्छे से अच्छे सामान खरीदते रहें और पेट में खा लें। शाम को खाए और सो गए। बोलो भैया जी थोड़ा सा बात सुन ले। बोलो भाई साहब 2 मिनट ठहर जाइए, अभी 2 मिनट बाद सुनूंगा। अरे बोलो सुन ले यार। बोलो नहीं नहीं थोड़ा 2 मिनट ठहर ले। तुरंत आ गया 10 मिनट के बाद। बोलो हाँ भाई साहब आप बता दे। अब बोले यार बताना क्या था, हम तो सोच रहे तो जा कह रहा था। बोलो कुछ नहीं, वो शाम को खाया पिया था तो अब वो टट्टी पेशाब तो जाना ही पड़ा। तो पूरे भोजन को खाने के बाद वो टट्टी का मकान बन गया, स्टूल घर बन गया। और कैसा भी बढ़िया आप पानी पी लीजिए, चाहे गंगा जल पीजिए, चाहे मर्जी है जैसा पी लीजिए, पर 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, 6 घंटे के बाद, 12 घंटे के बाद आखिरी में आपको उसका यूरिन पेशाब आएगा ही आएगा। तो मतलब टट्टी और पेशाब करने का ही शरीर है वैसे, इससे फालतू कुछ नहीं है। अगर इसको इतना ही माना जाए टट्टी पेशाब करने की जगह है तो मेरे प्रेमियों ऐसा मान लो। बाकी ये टट्टी पेशाब करने की जगह तो होगी होगी, पर ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा सच्चा है, ऐसा हम लोगों को मान लेना चाहिए कि साधनों का धाम है, मोक्ष का दरवाजा है। हर चीज़ें इसमें सुंदर होंगी, हर चीज़ें अच्छी होंगी। ऐसा विचार हमको इसमें कर लेना चाहिए, किसमें? मानव योनि के अंदर। मानव योनि की जब इतनी हमारी विवेकता आ जाती है तो मेरे प्रेमियों अपने आप ही ये भौतिकवाद के किए हुए जितने भी सामान हैं, जितने भी धंधे हैं, ये सब अपने आप इकट्ठे होने लग गए। लोगों का ऐसा मानना है कि बाबा जी भगवान के जो है भक्त हैं, बाबा जी लोग या जो भी हैं वो बेचारे गरीब होते हैं, बेचारे भीख मांगते हैं। ये उनकी मूर्खता है, ये उनकी बेवकूफ़ी उन लोगों की है जो ऐसा मन में विचार करते हैं। क्यों बेवकूफ़ी है उन लोगों की? अब कोई भी बाबा जी भीख मांगने के लिए बाबा जी नहीं होता, वो भगवान का नामस्मरण लेता है सुबह दोपहर शाम, और उसके उस पेट की उदर पूर्ति के लिए आप लोगों से भीख मांगता है। इसलिए आपकी भीख आपने महत्व नहीं दिया, आपने उस पर विचार नहीं किया। वो आपकी दी हुई भीख आपके लिए हीरे मोती से कहीं ऊपर हो गई, क्योंकि उसने भगवान का भजन करके आपके 2 रोटी के टुकड़े खाए। ऐसा विचार किया गया हम लोगों को। तो ऐसा विचार करके ही हम लोग जीवित रहें तो क्या बुराई की बात है। बाकी लोग कहते हैं कि भगवान का भजन करने वाला गरीब होता है, बिल्कुल झूठी, 100% झूठी, 1 करोड़% झूठी, अरब% झूठी बात है। क्योंकि संसार के अंदर में हमारे 6 करोड़पति सेठ जो आल वर्ल्ड के माने हुए सेठ हैं 6, एक टाटा को छोड़कर 5 और हैं। बिरला है उन्हीं के अंदर में, सिंघानिया उसी के अंदर में है, राठी उसी के अंदर में है, ये नाम बोल रहा हूं मैं, और सोमानी परिवार उसी के अंदर में है। अर्थात ये 4-5 परिवार एक से एक आले दर्जे का धनी है। अगर वो चाहे तो पूरे भारतवर्ष को खरीद करके एक कोने में डाल दें, इतना पैसा है उनके पास। अब आप विचार कीजिए, क्या वो पैसा भजन नहीं करते जो पैसा उनके पास है?
वो भजन करते हैं 3-3 घंटे 4-4 घंटे। और लक्ष्मी का भी कृपा है, जिसका पति, जिसका मालिक लक्ष्मी नारायण हो, उसकी पत्नी लक्ष्मी तो उसके साथ साथ आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों घूमती रहेगी। ये 100%, लाख प्रतिशत ये सत्य है और करोड़ बार सत्य है ये। तो ऐसा कैसे मान लिया कि हम भगवान का भजन करने वाले हो गए और ये भगवान का भजन करने वाले तमाम भिखारी हमसे कुछ भीख मांगने आया होगा? अरे तुझसे भीख मांगने नहीं आया वो तुझसे कुछ लेने आया है कि तैने जिंदगी भर इतना कमाया है, तैने जिंदगी भर इतना धंधा किया है, तैने जिंदगी भर इतना काम किया है, अब मरने की तैयारी हो रही है, कुछ तो दे दे, कुछ तो उसके नाम पे कर दे। एक सेठ जी के यहाँ बाबा जी चले गए और बाबा जी कहने लगे कि बाबा कै बेटे हैं? बोले एक बेटा है। मकान कितने हैं? बोले एक कमरा है। पैसे कितने हैं? बोले 2000 रुपये। और सेठ था अरबा खरबापति, 6 लड़के थे, 20-25 मकान थे, अरबों खरबों का माल था। तो बोलो सेठ जी, बोले हाँ हाँ जो कह रहे हैं बाबा ठीक कह रहे हैं, अब बता देते हैं। 6 लड़कों को बुलाया, 5 छोड़ के चले गए। बोलो हम तो हमारे काम पे जा रहे हैं। छोटे वाला आया, बोलो बेटे ये बाबा जी के लिए थोड़ा जल वल ला, पैर वैर धुला, पैर वैर धो इनके। बोला हाँ। वो जल लाया, पैर धुलाए, भोजन वगैरह ला बाबा जी के लिए लिए। कमरा, बोले ये सब कमरे इन लड़कों के, मेरे पास तो एक कमरा है, यही मेरा है बस, और है ही नहीं। इसी कमरे का मालिक हूं मैं, दूसरे का हूं ही नहीं। तो फिर और रुपए, बोलो अभी 2 महीने पहले बाबा जी यहाँ आए थे तो उन्होंने हमसे वो भिक्षावृत्ति के लिए मांगा, तो हमने 2000 रुपये उनको यहाँ चतुर्मासा किया। उन बाबा जियों ने, मंदे जमाने थे, 2000 रुपये का हमने खर्च कर दिया। 2000 रुपये हमारे जेब में है, बाकी तो 1 पैसा हमारा नहीं है, सब इन लड़कों का है। 2000 रुपये हमने खर्च किए हैं, वो हमारे हैं। ऐसा महात्मा से बाबा जी कह रहे हैं। अर्थात ये जीव उस ब्रह्म से कह रहा है, ये जीव कि हे प्रभु मैंने जो कुछ तेरा नाम ले लिया वही तेरा है, उसमें मेरा भी क्या है, और या वो मेरा है तेरा नहीं है, जैसे भी मान लो, बाकी वही है मेरे पास। और तो संसार के किए हुए कर्म, किए हुए धंधे, किए हुए व्यापार, किए हुए बिजनेस, किए हुए सब कुछ धंधे उन लोगों के हैं जिनके लिए हम कर रहे हैं। भगवान के लिए जो काम करेंगे वही तो हमारा होगा मानव का, वरना कैसे हो जाएगा बताइए आप। इसलिए भगवान के लिए हमें कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। ऐसा विचार करके हम लोग सोचे कि महात्मा लोग भिखारी नहीं होते, महात्मा लोग भिक्षावृत्ति नहीं करते। ये हमारा उद्धार करने के लिए, हमारा जन कल्याण करने के लिए, हमारे हर प्रकार के सुख कर्मों को भुगवाने के लिए, अच्छे कर्म कराने के लिए हमसे मांग रहे हैं। ऐसा कर ले वो, वरना वो भी तुमसे ज़्यादा अच्छी मेहनत मजदूरी कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे वो लोग, वो भी कर सकते हैं। परंतु ऐसा मानना हम लोगों के लिए बड़ा दुखदायी है। और चाहे ठीक है वो कैसा भी है, तुम्हारे दरवाजे पर आने के बाद तो तुम्हें उसका सत्कार करना ही चाहिए। हिंदी भाषा ऐसा संतों का मानना है, ऐसा जो है हम लोग गृहस्थियों का मानना है। अर्थात ये कह रहा था भगवान का भजन करने वाले 5 अच्छे जो सदग्रंथी, जो अच्छे हैं, वो हमारे भारतवर्ष के अंदर मौजूद हैं। और 5 के अलावा 5,000, 5 करोड़, 5 अरब आदमी तो अलग हैं जो पैसे में बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा मान लेना हम लोगों की बुद्धिमानी से परे बात है, बुद्धिमानी के अंतर्गत बात नहीं है। ऐसा हम लोगों का सोचना बहुत जरूरी है। ऐसा सोच के हम लोगों को चलना चाहिए। इसके बाद आप कथा सुनेंगे, इसके बाद और काम करेंगे, इसके बाद भजन करेंगे, इसके बाद और करेंगे, वो सब आपको लागू हो जाएगा। पर इतना बात मानना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं कह रहा हूँ, इन बातों को नहीं मानेंगे तो मेरे प्रेमियों रात दिन भजन कर लो, कथा सुन लो, मर्जी आए जो कर लो, या आपकी मर्जी की बात है, कुछ भी कर दो। बाकी ये शरीर को सुधारना हमारा प्रथम कर्तव्य है।
इस शरीर को सुधार लेना हमारी बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यकता है। अर्थात ये मनुष्य का शरीर इसके अलावा और भी है। और ये मनुष्य का शरीर इसलिए है, लोग कहते हैं कि अब तो साहब कलयुग आ गया है, अब कैसे करें, क्या करें, किस तरह करें, बड़ा मुश्किल हो गया। परंतु वो ऐसा भी विचार करे कि कलयुग सम नहीं आन युग, जो नर करहि विश्वास। कलयुग के बराबर दूसरा युग आज तक आया नहीं है, आगे आएगा भी नहीं और आ भी नहीं सकता। आ भी नहीं सकता क्योंकि ये मनुष्य के शरीर के साथ में कलयुग का आगमन बहुत ही उचित है। कलयुग सम नहीं आन युग, कलयुग के समान दूसरा युग नहीं आएगा अगर मनुष्य विश्वास कर ले तो। बोले क्यों, ऐसा क्यों है? बोले मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग कर यह पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। मन के किए हुए पाप जो है वो नहीं लगते हैं, मन के किए हुए पुण्य लग जाते हैं। ये 50% छूट कलयुग के अंदर मौजूद है। आप विचार करके देखिएगा ये है या नहीं। 50% छूट, आधी आधी। मन के किए हुए लाख लाख करोड़ करोड़ आप मन के पाप कर लीजिए, बिल्कुल नहीं लगेंगे, गारंटी। अब वो तो पाप कब लगेंगे? जब शरीर से उठ करके स्पर्श करेगा तो पाप लगेंगे, नहीं लगेंगे। मानस पुण्य हो या नहीं पापा, मन के किए हुए पुण्य लग जाएंगे, पाप नहीं लगेंगे। 50% छूट कलयुग के अंदर में। कितनी बढ़िया युग की छूट है, देखिए। 50% छूट कलयुग के अंदर में हो गई है और इस 50% में भी और कमी कर दी गई। और वो कमी कर दी गई है केवल 6 मिनट की। 24 मिनट नहीं, 6 मिनट। एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं। अगर एक घड़ी नहीं हो सकती तो आधी घड़ी, आधी कर लें। और आधी में पुनियाद, यानी 24 के 12, 12 के 6, यानी 6 मिनट की छूट मिल गई है कि हे मानव, तू 6 मिनट को अपने दिल, दिमाग इत्यादि सब कर्मों से दूर हट करके, हर चीजों से दूर हट करके तो एक बार प्रभु का नाम स्मरण कर ले। तेरा कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। जिस कलयुग के लिए आप ये कह रहे हैं कि कलयुग बहुत बड़ा जो है खराब है, ये भगवान का नाम नहीं लेने दे रहा है, ऐसा कहते हैं। भगवान से भी जाकर मनुष्य कह देता है कि प्रभु मैं क्या करूं, कलयुग समय नहीं आने युग, कलयुग का तो बड़ा भारी बेकार सा युग हो गया महाराज, क्योंकि आपका नाम नहीं लेने देता। मैं क्या करूं, मेरे जो है भाग्य में ऐसा लिखा हुआ था, मैं क्या करता। अरे भाग्य में जब तेरे ताश खेलना, भाग्य में तेरा सोना, भाग्य में तेरे लिखना, भाग्य में तेरे पढ़ना, हर चीज भाग्य में लिखी है। क्या भगवान का नाम भाग्य में नहीं लिखा था? अवश्य लिखा। मैं क्या करूं महाराज, मेरे भाग्य में नहीं है, मुझे किसी ने करने नहीं दिया। कौन मना कर रहा है भाई, ये तो बता दे। फला मना कर रहा है, जो मना कर रहा है उसको हटा दे। बोले हट अलग। इस तरह से आप लोग जो है भगवान के घर भी जा करके ऐसा विचार करेंगे, उस विचार को आप लोग यही कर लें। इसी का नाम विवेक बोल रहा हूँ, इसी को विवेक कहते हैं। इस बात को यहाँ से जाने के बाद वहाँ याद करोगे, उस विवेक के द्वारा आप यही बात को याद कर लो और विवेक से बात को याद करके उस परमात्मा की ओर अग्रसर हो जाओ, लग जाओ। कलयुग के समान दूसरा युग और नहीं आ सकता, आएगा भी नहीं, है भी नहीं, होगा भी नहीं, तीनों ही शब्द बोल दिए। कलयुग के समान बहुत बढ़िया युग। कलयुग कर यह पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा, ये तो लिख ही दिया उन्होंने। और दूसरा कलयुग के लिए विशेष उदाहरण उन्होंने दे दिया कि कलयुग के बराबर दूसरा युग नहीं आ सकता, क्योंकि कलयुग में केवल तो भगवान का केवल विश्वास कर ले, उसकी आस्था को मान ले और उसके नाम का संस्मरण कर,
तेरा कल्याण हो जाएगा। बताइए कितनी बढ़िया बात बता दी, नहीं बताई? बहुत बढ़िया बात बताई, बहुत अच्छी बात बता दी। इतना बढ़िया कलयुग का जो है प्रभाव, इतनी बड़ा कलयुग का प्रमाण, इतनी बड़ी कलयुग की व्याख्या, और इस कलयुग की व्याख्या के अंदर में आप और हम सब मिलजुल करके एक दूसरे के प्रति आरोप लगा रहे हैं, वो ऐसा नहीं कर रहा है, वो ऐसा नहीं कर रहा है, वो, अरे हम सब ही मिलकर के करें, कोई नहीं करता है तो मत करें, हम तो करें। ऐसा विचार हम लोगों को निर्णित कर लेना चाहिए, ऐसा विचार हम लोगों का मान लेना चाहिए। यही हमारा ठोस, हमारा सिद्धांत, हमारा निर्णय है। इस निर्णय को मान करके आप लोग चलें। बीच बीच में एक बात और याद आ गई है हमें, वो बीच बीच में बोल दे रहे हैं, वो बात सी है वैसे। प्रसाद के, भोजन के प्रसाद का हमने ऐसे सुना, यहाँ कुछ लोगों में दिक्कत सी है, पर ये भगवान का प्रसाद प्रसाद होता है, घर पे किया हुआ भोजन होता है, और यहाँ का लिया हुआ प्रसाद प्रसाद होता है। चाहे आप पेट भर के लें, चाहे 5 ग्रास लें, आप जिस तरह भी लें, पर प्रसाद प्रसाद ही होता है। प्रसाद को लेना चाहिए। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन यो में भक्त्या प्रियच्छति ही, अर्जुन जो मुझे भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, ध्यान पूर्वक, योग पूर्वक जो मेरे अर्पण करता है, मैं उसको भक्षण कर लेता हूँ, खा लेता हूँ, इतना भूखा रहता। बोलो महाराज जी क्या इतने भूखे रहते हो? बोलो जब ये भगवान का भक्त, मेरा भक्त जब मेरे लिए कहता तभ्यम में समर्पय, मैं तुम्हारे लिए समर्पण कर रहा हूँ, मैं तुरंत हाथ फैला देता हूँ, दे दे। ऐसा भगवान अर्जुन से गीता में कह रहे हैं। भगवान श्री तुलसीदास जी महाराज ने तो प्रसाद के संबंधित में बहुत बहुत लिखा है। तब निवेदित भोजन करें ही, प्रभु हम आपको निवेदन करके आपको भोजन दे करके ही भोजन करेंगे। इसके अलावा उन्होंने लिखा अर्धभाग कौशल्य ही दीना। अग्निदेव जब चरु लेकर के ऊपर आया, उसको उठा लिया, लेकर कहा कि अर्धभाग कौशल्य ही दीना, उसके आधे कर लिए, आधा कौशल्या को दे दिया। अर्धभाग पुनि द्वय कर लेना, और आधे भागों को फिर दोबारा से 2 कर लिए। और उसके बाद में भी कहीं कहीं कुछ उसमें से गिर गया चावल। जब नीचे गिरने लगा तो भगवान शिव ने या वायु ने उसको ले लिया। उसके हनुमान जी महाराज पैदा हुए, क्योंकि हनुमान जी महाराज के आप पढ़ते हैं ना कि उनके 3 लिखे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, ऐसा लिखा। शंकर के सुबनो, केसरी के नंदनो, तेज प्रतापो जगवंधनो, ऐसा लिखा है। तो कई जगह उनके पिताओं का प्रमाण मिलता है। तो केसरी नंदन, तेज प्रताप, केसरी नंदन, केसरी नाम जो है हवा, उनके नंदन अर्थात वो जो वायु का एक अंश को लेकर के आई थी, वो शिव जी के द्वारा तुम्हारे दिया गया, इसलिए तुम शंकर के सुमन हो, केसरी के नंदन हो, और अंजनी पुत्र, अंजनी के पुत्र भी हो, और पवन सुत नामा, पवन के आप बेटे भी हो। तो उसका कितना भारी प्रमाण जो है रामायण के अंदर में उन्होंने लिखा है। तुलसीदास जी ने लिखा। इधर को आप कुंती को ले लीजिए, बाल्यकाल में ही बिना विवाह किए ही वो सूर्य का मंत्र जानती थी। सूर्य के मंत्र का जप करने लग गई, सूर्य पैदा हो गए। सूर्य को पैदा होकर घबरा गई, बोला हाय राम मैं कैसे करूँ। बोला अब राम कर या जो कुछ कर, मैं तो आया हूँ, बोल। तो बोला ऐसा करो तुम मेरे कान में ही समा जाओ और कान के द्वारा ही जन्म लेना। बोला अच्छा ऐसा ही कर लेंगे। वो कान के द्वारा कर्ण पैदा हो गया। इसके बाद फिर भी उसको जब संतान नहीं हुई तो 5 उन्होंने जो है मंत्रों का आह्वान करके और आपके 5 पांडवों के लिए पैदा किया। इसी तरह से प्रसाद का प्रमाण रामायण के अंदर भी है, महाभारत के अंदर भी है, गीता के अंदर भी है, और अनेकानेक ग्रंथों में
महाप्रसाद का प्रमाण तो प्राप्त होता ही है। वैसे आप लोगों के लिए ये शंका हटा करके इस प्रसाद को लेना ही चाहिए, और मैं तो ये कहूँगा कि अवश्य लेना चाहिए, ना का प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि ये तो प्रसाद भगवान के लिए निवेदन किया हुआ प्रसाद है। इसमें जितना हमको मिल जाए, पेट भर के मिल जाए, आधा मिल जाए, जितना मिल जाए, और हमें 2 पूरी रखने को मिल जाए तब भी ठीक है, तब भी कोई बुराई नहीं है। भाई बात सच्चाई की है, तो ऐसा करें। तो इसलिए प्रसाद की बीच में हमें याद आ गई थी, इसलिए हम बोल गए बीच में। तो ये प्रसाद का विषय तो हमारा ऐसा रहा कि जिसमें ये शंकाएं आप लोगों को थी, कर्णो जपन जना, भाई प्रसाद प्रसाद क्या लेना है और क्या प्रसाद लेंगे, ये सब बेकार की बात है। ऐसी बात नहीं, बेकार की नहीं, यही असली कार की बात है। अरे सत्संग तो हमने सुन लिया, और सत्संग के साथ जब तक भोजन पेट में नहीं जाएगा तो मेरे प्रेमियों सीधी सच्ची बात, भूखे भजनन होई गोपाला, और ये ले तेरी कंठी माला। बोले तेरी कंठी रखी, ये तेरी माला रखी, हम तो अब चल दिए, कहीं कमाएंगे खाएंगे मेहनत करेंगे, स्वाभाविक बात। इसलिए कमी कमाई मेहनत को क्यों छोड़ा जाए, ये तो प्रसाद आपको लेना ही लेना है। इसके अलावा मानवता का वो बीच में बात वही आ गई थी, आ गई थी बीच में आ गई थी बात, तो ये बात प्रसाद की आ गई थी मेरे दिल दिमाग में। इसलिए प्रसाद की बात को आप ध्यान रखते हुए प्रसाद लेकर के जरूर जाएं। और 9:30 बजे का टाइम हो रहा है। कल आप जो है जल्दी ही आने की